अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आज हम बात करना शुरू करेंगे टाइम की और इसमें मुख्तलिफ कन्वर्जन्स की। तो आए चल के इनको देखें। चैप्टर नंबर 5 में इससे पहले हमने बात की है डिस्टेंस की, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स की, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, मिलीमीटर्स, इनकी आपस में कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स का कॉन्सेप्ट जो बेसिक रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं टाइम की और उसके मुख्तलिफ यूनिट्स की। जैसा कि आप देख सकते हो, आपने सुना भी है, टाइम का मेजर यूनिट जो है दैट इज एन आवर और अ सेकेंड। अब होता यह है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये तो अगर आपने भी टाइम देखा हुआ है, अगर आपको टाइम देखना आता है तो आपको पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और फिर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट्स हैं। तो अब हमने सीखना ये है कि अगर हमारे पास घंटों में टाइम हो तो हम उसको सेकेंड्स में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अगर मिनट्स में हो तो घंटों में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको हम कहेंगे टाइम के डिफरेंट यूनिट्स की आपस में कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो रूल हमने डिस्टेंस के लिए सीखा था वो यहाँ भी अप्लाई होगा कि जब आप किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई, BS एंड देन M, सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। जैसे अगर आप घंटे से मिनट्स वाले यूनिट में जाते हो, घंटा बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आपके पास होगा उसको 60 से। और इसी तरह अगर आप उल्टा करते हो, सेकंड से मिनट की तरफ जाते हो, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ, तो आप डिवाइड करोगे एंड यू विल आल्सो डिवाइड बाय 60, क्योंकि इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो 60 यूनिट्स का है। तो इस तरीके से हमने कन्वर्जन करनी है, बिग टू स्मॉल एंड स्मॉल टू बिग, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है। और हम स्टार्ट कर सकते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 5B, बट राइट आफ्टर एन एग्जाम्पल। तो हमारी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले 7 आवर्स को मिनट्स में करना है। 7 आवर्स है, बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में जाना है, बिग टू स्मॉल, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 60 जो कि हमारा यूनिट है। तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है 7 को। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 zeros are 0, 7 6 are 42, तो आपका आंसर है 420 मिनट्स। 7 घंटे जो हैं वो 420 मिनट के बराबर होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 5B में करने हैं, तो आए चलें उसको स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले ब्लैंक में आपको कह रहे हैं इन 145 मिनट्स देयर आर डैश आवर्स एंड मिनट्स। टेक्निकली आपने इन मिनट्स को आवर्स में तब्दील करना है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना होगा, और किससे, 60 से। तो हम सिंपली 145 को 60 से डिवाइड करते हैं। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, और उसके बाद कोई यूनिट जो है वो 60 के अंदर फॉल नहीं करता। तो आपका बच जाएगा 5, 4 - 2 2 एंड 0, 25 मिनट्स रह गए और 2 होल आवर्स। तो आपके पास है, जवाब में आपने लिखना होगा इन 145 मिनट्स देयर आर 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स, जो कि आपके आंसर्स आए हैं फ्रॉम दिस डिविजन। बी पार्ट को अगर हम देखें, 3 hours and 15 minutes equals to dash minutes। अब ये पोर्शन तो आपके पास पहले ही मिनट्स में है, इसको मिनट्स में तब्दील करना है और उसके साथ मिला देंगे तो टोटल मिनट्स बनेंगे। उसके लिए इसको जब हम करेंगे मिनट्स में शिफ्ट, आवर्स से मिनट्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्यों? क्योंकि बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में जा रहा है, एक घंटे में 60 मिनट है, 3 घंटों में आप 60 को इतनी दफा मल्टीप्लाई करोगे तो 60 into 3 is 3 zeros are 0, 3 6 are 18। 3 घंटे जो है वो 180 मिनट बनते हैं, उसमें 15 हम ऐड करेंगे, 180 प्लस 15, 5 9 1, 195 मिनट जो है आपका सोल्यूशन है कि 3 घंटे और 15 मिनट बनते हैं, टोटल 195 मिनट्स। सी पार्ट को अब चल के देखते हैं। So what does C part say? C part है Sarah made tea in 7 minutes. She took dash seconds. मिनट्स में आपको बताया गया है 7 मिनट्स, सेकेंड्स में जवाब देना है। बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे,
7 zeros are 0, 7 6s are 42, again 420 seconds. तो उसको 420 seconds लगे वो चाय बनाने में. आगे देखते हैं डी पार्ट. 4 hours and 15 minutes 35 seconds equals to dash seconds. आपने आवर्स को भी सेकंड्स में तब्दील करना है, मिनट्स को भी सेकंड्स में तब्दील करना है और फिर सेकंड्स के साथ ऐड करके अपना जवाब लिखना है. उसके लिए सबसे पहले हम आवर्स को मिनट्स में तब्दील करते हैं. तो हम अगर इसको मिनट्स में तब्दील करेंगे 4 into 60. 4 into 60 क्या होता है? 6 into 4 is 24, 240. तो ये बन जाएंगे 240 मिनट्स. 240 मिनट्स में हम मजीद ये वाले 15 मिनट्स भी ऐड कर देते हैं. 255 मिनट्स हमारे पास आ गए फॉर एडिंग बोथ ऑफ दीज. 4 आवर्स 4 घंटे थे, हमने 4 दफा 60 से मल्टीप्लाई किया, 240 जवाब आया. उसमें हमने 15 मिनट जो और हैं उनको भी ऐड किया, 255 बन गया. अब 240 के अंदर 15 प्लस करके जो 255 मिनट्स है हमारे पास, सारी कैलकुलेशन है वो अब मिनट्स में हो गई है. मिनट्स, इसको अब हम सेकेंड्स में तब्दील कर सकते हैं. किस तरीके से? 60 से मल्टीप्लाई करके. क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने मिनट से सेकंड्स में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से. मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 0 5s are 0, 0 5s are 0, 0 2s are 0. यहाँ पे हम क्रॉस डाल सकते हैं. 6 5s are 30, 3 कैरी. 6 5s are 30, 3 और यहाँ पे 3 कैरी. 6 2s are 12 plus 3 15. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 0 3 5 1. 15300 या फिर 15300 इसको हम कह सकते हैं. इतने सेकंड्स हमारे पास बनेंगे ऑल टुगेदर. इसके साथ हमने पार्ट डी को भी सॉल्व कर लिया. अब देखते हैं पार्ट ई. 12 hours 37 minutes equal to dash minutes. मिनट्स में जवाब देना है. 37 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में, इनको आप अभी के लिए इग्नोर कर दें. आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. आवर्स क्या है? बड़ा यूनिट है. मिनट्स छोटा यूनिट है. बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई बाय 60. तो 60 को अब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 zeros are 0, 2 6 are 12 and then 1 zeros are 0, 1 6 are 6. तो आंसर क्या आएगा? 0 2 and 7. 720 आपका आंसर है. अब 720 जो आपका आंसर है मिनट्स का, उसमें ये वाले मिनट्स ऐड होंगे. सो 720 प्लस 37 इक्वल्स 757. तो आपका आंसर क्या है? 757 मिनट्स. तो 12 आवर्स 37 मिनट्स को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हो, आपके पास 757 मिनट्स आते हैं. अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कौन सी फॉल्स है. सबसे पहले हाफ एन आवर इक्वल्स 40 मिनट्स. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. उसका आधा अगर हम करें, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दें, 60 ओवर 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 30. आप 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, जवाब आता है 30. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हाफ एन आवर जो है, आधा घंटा, वो 30 मिनट बनता है, ना कि 40 मिनट्स. बी पार्ट है 15 मिनट्स इज 900 सेकेंड्स. 15 मिनट्स को सेकेंड्स में बताना है, तो हम मिनट से सेकेंड्स में जा रहे हैं. बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई. सिंपली आप 60 को 15 से मल्टीप्लाई करो. 5 zeros are 0, 5 6 are 30, 1 zeros are 0, 1 6 are 6. तो 0 0 900. तो ये क्या हो गया? दिस इज ट्रू. वाकई में ये 900 सेकेंड्स ही बनता है. अब हम देखते हैं पार्ट सी. 1 hour इज ग्रेटर देन 60 मिनट्स. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? हमने अभी पढ़ा कि 60 मिनट्स होते हैं. तो एक घंटा 60 मिनट्स एक ही बात है. तो एक घंटा 60 मिनट से बड़ा तो नहीं होता. हेंस दिस इज फॉल्स. 1 hour is equal to 60 minutes, not greater than. Part D है 45 minutes is greater than half hour. Half hour हमने कैलकुलेट किया है, कितना होता है? 30 मिनट. क्या 45 उससे ज्यादा है? Yes, definitely. तो ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट. 35 minutes is less than 2000 seconds. इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 35 मिनट्स कितने सेकेंड बनते हैं. 35 मिनट्स को जब सेकेंड्स में लेके जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 35 इंटू
60, 0 5s are 0, 0 3s are 0, cross 6 5s are 30, 3 carry, 6 3s are 18 plus 3 is 21. तो आपका आंसर है 2100. अगर 35 मिनट्स जो है 2100 सेकेंड्स बनते हैं तो क्या ये 2000 से कम है? नो, दीज आर ग्रेटर देन 2000. तो आपका आंसर है फॉल्स. तो आपकी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फॉल्स है, चौथी ट्रू है एंड देन पांचवी फिर से फॉल्स है. विद दैट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B के पहले 2 क्वेश्चंस हमने मुकम्मल कर लिए. अगले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दैट लेक्चर. Until then, take care and Allah Hafiz.